हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिन की शुरुआत आज मेरी 3 बजे से हो चुकी थी, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी है अपने एग्ज़ाम को लेके। और मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो मुझे लगता है कि मुझे और जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सुबह मेरा बेबी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दोपहर में वो ज़्यादा पढ़ने नहीं देता है। तो मैं सोचती हूँ कि इधर मैं जितनी जल्दी से जल्दी मॉर्निंग में उठ जाऊँ, उतना ही सिलेबस अपना कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं फिर से वोकैब ही पढ़ रही हूँ सुबह-सुबह एज़ यूजुअल। मैंने आज 1 घंटे के लिए लिटरेचर सुबह पढ़ा था, उसके बाद मैंने फिर से वोकैब पढ़ना स्टार्ट हुआ यूँ कि जब मैं नीचे से सारा काम फिनिश करने के बाद ऊपर मैं बालकनी में कपड़े डालने के लिए गई, तो मैंने देखा कि बालकनी में बहुत ज़्यादा पत्ते बिखरे हुए थे, इधर-उधर झाड़ियाँ पड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया, बट मैंने जब ऊपर देखा तो उस पे एक छोटा-सा घोंसला लगा हुआ था। पहले तो मुझे लगा ये कोई चिड़िया का घोंसला होगा, बट वो चिड़िया का नहीं था, क्योंकि उसमें एक छोटा-सा बेबी गिरा हुआ था, जो कि गिलहरी का था। वो करीब 1 से 2 दिन का बच्चा था गिलहरी का। इसका ना तो आँख खुली थी, ना तो कहीं मूँछें-वूँछें कुछ आई थी। बहुत ही छोटा बेबी था। फिर मैंने इसको क्या किया कि एक टॉवल में छोटे से लेके, और उसको मैंने पहले 2-3 काफ़ी देर तक वेट किया उसका, गिलहरी का। कोई नहीं आया, तो मैंने इसको अंदर जहाँ मैं पढ़ रही थी वहीं पे इसको टेबल पे रख दिया सामने। और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से बारिश हो रही थी। और यहाँ पे मेरा टाइगर मेरा गमला भी तोड़ चुका था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, ऊपर से गिलहरी का बच्चा छोटा-सा था, तो मुझे उसको देख के बड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि इसकी मम्मा इसको ढूँढ रही होगी, और ये भी समझ नहीं आ रहा था मैं इसके साथ क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि ड्रॉपर की मदद से इसको 1-2 बूँद दूध इसके मुँह में डाल दिया, ताकि इसको थोड़ा-सा एनर्जी मिली रहे, क्योंकि ये काफ़ी देर से अपनी मम्मी से बिछड़ा हुआ था, तो इसको भूख भी लगी होगी। और समझ नहीं आ रहा था कि इसको दूध पिलाना भी चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, पर मैंने मम्मा से जब पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ा-सा पिला दो। तो मैंने इसको 1-2 बूँद ड्रॉपर से इसको दूध पिलाया। उसके बाद इसको मैंने टॉवल में लपेट के ऐसे ही रख दिया था। मैंने सोचा था कि अगर गिलहरी आएगी तो अपना बेबी लेके जाएगी, बट वो आई नहीं। पूरे दिन साइड के टेबल पे रख के अपना स्टडी कंटिन्यू करने लगी, क्योंकि आजकल गन्नू बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो सुबह 10 से 11 बजे तक सो जाएंगे, और दोपहर में करीब 1 से 1:30 बजे उठ जाते हैं, और फिर शाम को वो करीब 6 बजे तक सोते हैं। उनका शेड्यूल आज 2 से 3 दिन से यही लगा हुआ है। तो दोपहर की मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल वो करने ही नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं कि वो फिर बाबा और दादी के पास भी नहीं रुकते हैं अपने, और ऊपर आके फिर दरवाज़ा कभी भड़-भड़ करने लगेंगे, कभी मेरी पेन लेंगे, कभी मेरी बुक्स फाड़ेंगे। आजकल उनका यही नया ड्रामा शुरू हो गया है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो मेरा समझ नहीं आ रहा है कि मैं रात में कब तक जगूँ, कब तक क्या करूँ। बट जो भी है उसको मैनेज तो करना ही है, क्योंकि वो अभी छोटा है, उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसको हम ज़बरदस्ती सुला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका नींद का जो टाइम है वो अपना कंप्लीट कर लेता है। जब तक हम अपने घर के काम फिनिश करते हैं, खाना-वाना सब लोग खाते पीते हैं, तब तक वो सो रहे होते हैं। और जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं, वो उठ के बैठ जाते हैं खुद ब खुद। और आजकल तो अब अपने से ही सीढ़ी पे ऊपर चढ़ जाते हैं बिना किसी को बताए हुए। तो आधा दिमाग तो उनके पास ही लगा रहता है, बट क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है, पढ़ना तो है ही। देखते हैं किसी न किसी तरीके से टाइम अपना मैं मैनेज करती हूँ। इधर शाम को या रात में फिर थोड़ा-सा और टाइम बढ़ाऊँगी, क्योंकि दिन का शेड्यूल तो मेरा, ना मैं सो पाती हूँ, ना मैं पढ़ पाती हूँ। तो मेरा पूरा आज 2-3 दिन से ऐसे ही चला जा रहा है। बट समझ नहीं आ रहा है कि, क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी बहुत ज़्यादा करीब है मेरे, और मेरा सिलेबस भी फिर से कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो थोड़ी-सी टेंशन बढ़ रही है। बट देखते हैं आगे। अब मैं अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज करूँगी सुबह का, और मैं करीब और पहले उठ जाया करूँगी। फिर होगा तो ये दोपहर में मैं सो लिया करूँगी जब गन्नू सोएंगे। तो देखती हूँ आगे मैं अपना किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और फिर यहाँ पे मैं अभी लिटरेचर ही पढ़ रही हूँ। अभी मेरा शेक्सपियर भी ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। वैसे ही शेक्सपियर का टॉपिक जो है इतना लेंदी है कि ये महीने भर तो ये पूरा ले ही लेते हैं। बट एनीवे, जो भी है, क्वेश्चन भी इनमें बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं टीजीटी पे, तो इनको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना शेक्सपियर के टीजीटी आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। सो दैट मैं इनको बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बाकी राइटर्स भी करूँगी, बट अभी के लिए तो शेक्सपियर ही कंप्लीट करना है, क्योंकि
शेक्सपियर को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो समझिए आपका टीजीटी का आधा पार्ट तो कंप्लीट ही हो। ग्रामर तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि सुबह शाम वोकैब हो जाती है, दोपहर में भी लिटरेचर हो जाता है, कभी कभी सुबह में भी मन करता है तो लिटरेचर पढ़ लेते हैं। तो ग्रामर का तो अभी टाइम ही नहीं बच रहा है, बट मैं शाम का टाइम थोड़ा सा ग्रामर का रखूँगी क्योंकि जब तीनों टॉपिक होते हैं तब तक गन्नू सो रहे होते हैं और जैसे ही ये उठते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं तो हम साथ साथ इनके साथ नीचे चले आते हैं। और फिर आज मंगलवार था तो गन्नू के पापा को मंदिर जाना था और हम लोग को भी गणेश जी के दर्शन करने थे, तो हम लोग पहले मंदिर गए। मंदिर यहाँ पे हनुमान जी के ये हर मंगलवार को जाते हैं गन्नू के पापा, तो फिर हम भी साथ में आज चले गए थे। यहाँ गन्नू बहुत तेज़ घंटियाँ बज रही थी तो उसको सुन के डर से गए थे, तो पापा जी को अपने चिपक गए थे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, जहाँ गणेश जी की पूजा हो रही थी वहाँ पे गए, तो हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे पहुँचे जब आरती बस ख़त्म ही होने वाली थी और जयकारे लग रहे थे। फिर सब लोग गणपति बप्पा मोरया कर रहे थे, तो हम लोग भी अच्छे से यहाँ पे आरती वारती लिए। उसके बाद हम लोग भी अच्छे से पूजा किए और गन्नू एकदम से देख रहे हैं, भगवान जी को देख रहे थे, फिर जयकारा लगाएं। उसके बाद प्रसाद वसाद चढ़ा के हम लोग फिर थोड़ी देर यहीं पे खड़े थे और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।